समय है नवरात्रि का। जिस शहर को दिन रात दोपहर शाम हर समय हर प्रकार से देखा, उसे नवरात्रि के समय ना देखे, ऐसा कैसे हो सकता है। In streets of famous Bhavan temple, and these guys are who are heading before me, Babu and Vivek. क्या बोला तूने? बड़ा हरामी हो बेटा। And they just 3 minutes ago took the darshan of Mataji, but their mind is so polluted. And this is the gullies of famous Bulandshahr and Devipura. लग रहा है अभिनव, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। भंडारे का सस्ता नशा करके हमने अभी इंग्लैंड के किंग प्रिंस चार्ल्स को उनकी राजशाही गद्दी के लिए चैलेंज दे डाली माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। और पहुंच गए शिव जी के बारात में। लग तो ऐसा ही रहा है। और यहाँ पे उनके बाराती अपनी अद्भुत कला का प्रदर्शन करते हुए, और शिव जी भी परेशान हो गए हैं कि अबे चल कल सुबह पनवेल निकलना है। ऐसे ही आगे बढ़ने पर ढोल ताशों के बीच आदि योगी बाके बिहारी जी बाल श्री राम की छवि का दर्शन करने के पश्चात हनुमान जी, और फिर काली का स्वरूप धारण किए हुए यह कलाकार कुछ हटखेलियाँ कर रहा था, और फिर अंगारों के मध्य यह कलाकार नृत्य करता हुआ। थोड़ा समय यहाँ पर व्यतीत करने के पश्चात हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे, और मैं अपने सात्विक शुद्ध हिंदी से वीवर के कान को फाड़ते हुए बोले जा रहा हूँ और बोले ही जा रहा हूँ। इन सब के मध्य जब मैं आगे बढ़ रहा होता हूँ तो कलाकारों को देख के लगता है उन्हें एक ही डांस को बिना मन के कितने देर तक अलग अलग देखने वाले व्यूअर्स के सामने करते रहना पड़ता है। मैंने बेमन से नृत्य कर रहे इन कलाकारों से पूछा तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में वो जो दाढ़ी वाला पाकिस्तानी चचा वाला मीम है, वह अल्ट्रा प्रो मैक्स लीजेंड लोग ज़रूर जान गए होंगे। अब और एक अन्य शिवजी की बारात को देखने के बाद माँ काली का स्वरूप धारण किए हुए एक अन्य झांकी, फिर माँ भारती के सामने नृत्य करते हुए सैनिक के वेश में कलाकार, फिर छोटे छोटे बालक जो बंदर का रूप धारण किए हुए हनुमान जी के साथ हथखेलियाँ कर रहे थे। इन दृश्यों को देखकर मन मंत्रमुग्ध हो गया। और यहाँ गायक तो ठीक, उनके सामने डांस का प्रदर्शन कर रहे लोगों को देख के मन में यही निकलता है, अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। इन सब बची अंतिम कुछ झांकियों को देखने के बाद लोग थक गए। मन में आया कि यार अब कुछ रियल देखा है। तो हम लोग पहुंच जाते हैं नुमाइश ग्राउंड, जहां पर चल रहा है अद्भुत रामलीला। यहाँ खाली पड़ी कुर्सियों एवं लोगों की कमी को देखकर दिमाग में केवल एक ही मीम याद आता है। दिल से बुरा लगता है भाई। एनीवे, संवाद सुनकर पता चलता है एक खबरी विभीषण को यह सूचित करता है कि मेघनाथ एक यज्ञ कर रहे हैं, यदि वह पूर्ण हो गया तो वह उनके लिए घातक हो सकता है। इस बात को विभीषण राम को बताते हैं, जिससे राम जी कन्विंस होकर लक्ष्मण जी को उनकी टीम के साथ भेजते हैं। टीम मेंबर्स की संख्या देखकर लग रहा था कि मेघनाथ अब ज़्यादा समय के मेहमान नहीं हैं, लेकिन वह लड़ रहा है भाई, खूब अच्छे से लड़ा, देख रहे हैं, गजब लड़ा। अब लग रहा है कि बस खेल मिनटों या सेकंडों में ख़त्म होने वाला है, लेकिन वह खड़ा होता है। लेकिन जो होने को होना है होगा ही, वही राम रच रखा मेघनाथ वध हो जाता है। और फिर हम कल यानी विजयदशमी की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आते हैं। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। और यदि यह बोरिंग व्लॉग वॉइस ओवर आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए।